क्या आपको पता है कि एक बाइक में कितने पार्ट्स होते हैं? एक बाइक में करीब 1000 पार्ट्स होते हैं। एक कार में 30,000 से लेकर 40,000 तक पार्ट्स होते हैं। कल जो विमान क्रैश हुआ उसमें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख नहीं, बल्कि बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर में 23 लाख पार्ट्स थे। 23 लाख पार्ट्स। अब आप सोचिए जरा, आपकी साइकिल, बाइक या कार में मामूली सा कोई पार्ट खराब हो जाता है तो साइकिल, बाइक या कार का चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में 23 लाख पार्ट से बने विमान में गलती की गुंजाइश 0 है। भले ही आप अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग हो या फ्रांस की विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस, लोगों की सेफ्टी की 100% जिम्मेदारी इन कंपनियों की ही है। लेकिन क्या आपको पता है, दुर्घटनाओं के बाद बोइंग जैसी कंपनियां डील करके खुद को बचा लेती है। आम यात्री मर जाता है, उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बोइंग के सीईओ और बड़े अधिकारी करोड़ों की सैलरी लेते हैं। और कंपनी का जब कोई कर्मचारी सेफ्टी और क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े करता है तो उसकी नौकरी चली जाती है या फिर अचानक किसी कारण से उसकी मौत हो जाती है। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर कल क्रैश हुआ था। अब जो जानकारी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। पिछले महीने बोइंग के 787 ड्रीमलाइनर ने एक पार्टी की थी। यह पार्टी इसलिए की गई थी क्योंकि 787 प्लेन से अब तक 100 करोड़ से ज्यादा लोग सफर कर चुके थे। यानी अहमदाबाद में हादसे से केवल कुछ हफ्ते पहले बोइंग ने जश्न मनाया था क्योंकि केवल 14 वर्ष में बोइंग के 787 ड्रीमलाइनर विमान पर 100 करोड़ से ज्यादा लोग सफर कर चुके हैं। जबकि इस सच का दूसरा पहलू यह है कि बीते 14 वर्षों में 100 करोड़ लोग ऐसे विमान से यात्रा कर चुके हैं जिसकी सेफ्टी और क्वालिटी को लेकर उसी देश में सबसे ज्यादा विवाद हुआ जहां इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। और यह विवाद एक बार नहीं, कई बार हुआ है। बोइंग अलग अलग कॉमर्शियल मॉडल के कई विमान बनाती है, जिसमें 737, 767, 787, 777 और 747-8 कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, बोइंग के अलग अलग मॉडल को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। आज 2 मॉडल 737 और 787 की हम चर्चा करेंगे। हालांकि विशेष तौर पर 787 के बारे में आपको हर छोटी बड़ी जानकारी दिखाएंगे क्योंकि इस रिसर्च आधारित हमारी इन्वेस्टिगेशन में अहमदाबाद क्रैश की वजह भी छिपी हो सकती है। हम एक बार फिर से स्पष्ट कर देते हैं कि हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बोइंग 787 के अब तक के इतिहास को देखकर कई आशंकाओं को आपके सामने, संभावनाओं को आपके सामने रख रहे हैं। बोइंग 787 से पहले आपको बोइंग 737 के बारे में जानकारी देना जरूरी है क्योंकि इस जानकारी से आप ये समझ सकते हैं कि बोइंग के विमान का इतिहास कितना दागदार रहा है। बोइंग लग्जरी विमान बनाने का दावा तो करता है, लेकिन उड़ता हुआ ताबूत बना रहा है। बोइंग 737 ने पहले 1967 में कॉमर्शियल उड़ान शुरू की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2023 तक बोइंग 737 के 500 से ज्यादा छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हुई और इन दुर्घटनाओं में 56 वर्षों में 5,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बोइंग 737 मैक्स सीरीज के विमान 2018 में इंडोनेशिया में और 2019 में इथियोपिया में क्रैश हो चुके हैं। इस हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। सॉफ्टवेयर में आई खामियों की वजह से ये दोनों हादसे हुए। इस क्रैश के बाद बोइंग 737 मॉडल के विमानों को दुनिया भर में 18 महीने के लिए उड़ान भरने से रोक दिया गया था, उसे ग्राउंडेड कर दिया गया था। हालांकि बाद में फिर से बोइंग 737 को लॉन्च किया गया और अभी भी उड़ान में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।